ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। वीडियो पर कमेंट करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लें, शायद कुछ आपके सवालों का जवाब मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसमें दोस्तों एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर लोड इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ए से बी की तरफ दोस्तों, और जिसकी लोड इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर। ए एंड फिक्स है दोस्तों इस कैंटिलीवर बीम का, और बी एंड पर जो कि लोड बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसको दोस्तों हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर दोस्तों। अब ये दोस्तों हमने जो क्रॉस सेक्शन ले लिया है, इस क्रॉस सेक्शन में डी ई पॉइंट डाल दिए हैं। अभी डी पॉइंट की दोस्तों हाइट कितनी होगी उसे ज्ञात करने के लिए हम इस ट्राइंगल से दोनों ट्राइंगलों को सेम मानते हो दोस्तों, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई। अब इससे दोस्तों सी बी बटे ए सी बराबर डी ई बटे ए ई बराबर, अब इनकी वैल्यू पुट कर दिए दोस्तों, W अपॉन L इज इक्वल टू डी ई अपॉन एक्स। इस प्रकार दोस्तों डी ई की दोस्तों हमें वैल्यू मिल गई है W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L। इस प्रकार दोस्तों डी ई की वैल्यू प्राप्त होगी। ये दोस्तों पिछली वीडियोज़ में बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है, आप चाहें तो इसे डिटेल में देख सकते हैं किस प्रकार ये वैल्यू आती है इस साइड की, डी ई साइड वाली। इस पर दोस्तों अब हमने ये डी ई निकाल लिए, तो इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों शेयर फोर्स के लिए। यदि फ्री एंड पर दोस्तों कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है तो फ्री एंड पर जो शेयर फोर्स है दोस्तों हमारा जीरो होता है। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट भी फ्री एंड पर जीरो प्राप्त होता है हमें, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के लिए दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। उस एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती, जीरो होती है, इसलिए वो वैल्यू जीरो होती है। शेयर फोर्स के लिए साइड में दूसरी सतह नहीं होती जिससे शेयर फोर्स मिले, क्योंकि ये दोस्तों पैरेलल होती है। जो पैरेलल होता है जो शेयर फोर्स है ये परपेंडिकुलर नहीं होता, इसके साइड में जो सतह होनी चाहिए जो इसमें एक दूसरे में घर्षण कर सके या चिपकी हुई हो, इस प्रकार। अतः फ्री एंड पर शेयर फोर्स भी जीरो है यहाँ, और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो रहेगा। इस प्रकार दोस्तों अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में क्या होता है दोस्तों, शेयर फोर्स लेफ्ट साइड होती है जो क्रॉस सेक्शन लिया उसकी, या फिर राइट साइड जो ले रखी है, या तो आप लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में क्रॉस सेक्शन के वर्टिकल लोडों का सम ले सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम डायरेक्ट शेयर फोर्स निकाल लिया है हमने WL/2। ये दोस्तों अब ए पॉइंट पर लगेगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं एक पॉइंट है दोस्तों ए, इसको आप फिक्स मान लो। तो जो राइट हैंड साइड में दोस्तों ये लोड लग रहा है नीचे की तरफ लगेगा, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, इसे पॉजिटिव ले लिया है यहाँ। ये वैल्यू इसकी WL/2, ये दोस्तों इसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें। अब एट पॉइंट बी और फ्री एंड पर जीरो शेयर फोर्स होगा, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, फ्री एंड पर शेयर फोर्स जीरो होता है। अतः अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे दोस्तों, ये डायरेक्ट निकाल लिया है इसको। यदि आप जानना चाहते हैं दोस्तों क्रॉस सेक्शन लेकर ही आप बेंडिंग मोमेंट निकालें और ई के सापेक्ष बेंडिंग मोमेंट निकालें, उसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो बनाएंगे। अभी आपको शॉर्ट में सवाल करने के लिए ये ट्रिक बता दिए। जितने वर्टिकल लोड लग रहे हैं दोस्तों उनका सम होता है। अब इसके सारे वर्टिकल लोड इस ट्राइंगल के ए पॉइंट पर लगेंगे, तो हमें ये दोस्तों ए से राइट हैंड साइड में है और नीचे की तरफ लोड लगेंगे, जिससे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम इस लोड को पॉजिटिव ले लेते हैं, अतः शेयर फोर्स हमारा यहाँ WL/2 पॉजिटिव है दोस्तों। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट इन ADE या पॉइंट AE। अब बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं दोस्तों, इसमें ये जो अपना ट्राइंगल है क्रॉस सेक्शन ले लिया है, इसमें जैसे ये x डैश है, DE जो पॉइंट है वर्टिकल लाइन है दोस्तों, इस पर क्रॉस सेक्शन मानते हुए अब लेफ्ट हैंड साइड की क्रॉस सेक्शन किया, तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। तो हम दोस्तों राइट हैंड साइड में ना देख के हुए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, क्योंकि इस पर ट्राइंगल लोडिंग है दोस्तों। राइट हैंड में समलंब चतुर्भुज लोडिंग है, ट्रिपोजोइडल लोडिंग है, जो दोस्तों हल करने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी। अब तक हम ट्राइंगल सॉल्व करते आए, तो इसी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए। अब बेंडिंग मोमेंट दोस्तों हम ए के सापेक्ष ले लेंगे, क्योंकि ये एंड फिक्स है दोस्तों। ए पॉइंट के सापेक्ष सभी बेंडिंग मोमेंटों का योग दोस्तों जीरो के बराबर लेते हुए अब इसको हल करते हैं। हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोस्तों उसकी, जिस पॉइंट के सापेक्ष ले रहे हैं जहाँ से लोड लग रहा है। अतः जो फोर्स होगा दोस्तों इस ट्राइंगल का ए के सापेक्ष लगेगा, इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में इस ट्राइंगल का जो लोड होगा दोस्तों वही फोर्स काम करेगा। ये 2x/3 जो डिस्टेंस है दोस्तों इस पर, इस ट्राइंगल की जो CG है दोस्तों वहाँ पर लोड लगेगा। राइट हैंड साइड से या ई पॉइंट से आप x/3 डिस्टेंस पर, या आप लेफ्ट हैंड साइड से लें तो 2x/3
3 डिस्टेंस पर ये लोड वर्क करेगा और इसकी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इस प्रकार दोस्तों ये फोर्स ले लिया हमने और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों इसका लोड है ट्रायंगल लोडिंग, सेकंड में दोस्तों इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस प्रकार बेंडिंग मोमेंट हमें WXQ डिवाइडेड बाई 3L मिला है दोस्तों। अब यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा, क्योंकि 0 रखने पर सारी जो ये इक्वेशन है दोस्तों 0 के बराबर हो जाएगी। 0 से गुना करेंगे किसी को भी तो ये 0 हो जाएगा। तो अतः हमें x बराबर 0 रखने पर 0 प्राप्त होता है। एट पॉइंट ए x बराबर L देन बेंडिंग मोमेंट, यदि x के बराबर हम L रख देते हैं दोस्तों तो हमें बेंडिंग मोमेंट WLQ बाई 3L मिलता है। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो WL स्क्वायर बटे 3 मिलता है दोस्तों। अब हमें दोस्तों ये जो बेंडिंग मोमेंट मिला है इससे दोस्तों हमें ये बीम नीचे को झुकेगी, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड लगेगा तो इसमें हॉगिंग प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों इस बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव ले लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये नेगेटिव ले लिया है बेंडिंग मोमेंट। यहाँ x बराबर 0 से मतलब है दोस्तों जिस पॉइंट पर लोड लग रहा है उसी के सापेक्ष हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसे आप समझ सकते हैं कि फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। अब जिस पॉइंट पर दोस्तों आप ये बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वहाँ 0 डालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा। अब इसी को x को आप लेंथ L के बराबर ले जाएंगे तो फुल जो लेंथ हो जाएगी उस पर बेंडिंग मोमेंट दोस्तों हमें ये -WL स्क्वायर बटे 3 मिलेगा। इस प्रकार आपको बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा दोस्तों। अब पैराबोला ड्रॉ करने की दोस्तों ये रिलेशन है कर्व्स DS अपॉन DX इज इक्वल टू माइनस लोड इंटेंसिटी होती है दोस्तों। यहाँ पॉजिटिव है, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। अपन को सिर्फ इस रिलेशन से मतलब है x बराबर 0 है। यदि x बराबर 0 है तो यहाँ लोड इंटेंसिटी 0 के बराबर है और x बराबर L पर दोस्तों लोड इंटेंसिटी 0 के बराबर नहीं है। इससे हम शेयर फोर्स डायग्राम का कर्व ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट का जो रिलेशन है दोस्तों DM अपॉन DX इज इक्वल टू शेयर फोर्स। इस प्रकार दोस्तों x बराबर 0 पर शेयर फोर्स 0 नहीं है और x बराबर L पर शेयर फोर्स 0 है। अतः इससे हम बेंडिंग मोमेंट का कर्व ड्रॉ करेंगे। अतः देखते हैं ये बेंडिंग मोमेंट दोस्तों आप ए के सापेक्ष निकाला है हमने, आप ई के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। सभी जगह निकालने पर बेंडिंग मोमेंट इतना ही आएगा। और फाइनली दोस्तों जो बेंडिंग आएगी वो ए पॉइंट फिक्स है, उसी पर लोड लगेगा तो उसमें हॉगिंग प्रोड्यूस होगी दोस्तों। इस प्रकार ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमें WL स्क्वायर बटे 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसे पैराबोला ड्रॉ करने की टेक्निक से। इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों यदि x बराबर 0 पर लोड इंटेंसिटी 0 है तो वो जो कर्व है दोस्तों 0 के पास से होते हुए आएगा, जैसे ये आ रहा है x अक्ष के अलोंग 0 होते हुए आएगा। और यदि 0 के बराबर नहीं है तो वो ये भी दोस्तों 0 के अलोंग होते हुए x अक्ष के अलोंग 0 होते हुए कर्व जा रहा है दोस्तों। यदि कहीं लोड इंटेंसिटी 0 मिलती है तो या तो कर्व 3 नंबर या 2 नंबर इस प्रकार या तो ऊपर या नीचे आएगा। यदि उस पॉइंट पर x बराबर 0 पर लोड इंटेंसिटी 0 के बराबर नहीं है तो कर्व ऊपर कर अर्थात x अक्ष से दूर होते हुए आएगा, y अक्ष की तरफ झुकाव लेते हुए। इसी प्रकार अगर नीचे आएगा तो भी दोस्तों x अक्ष से दूर होते हुए आएगा। इस प्रकार दोस्तों यदि लोड इंटेंसिटी शेयर फोर्स का रिलेशन निकाला जाए या फिर इस प्रकार DM अपॉन DX बराबर शेयर फोर्स है दोस्तों तो वहाँ x बराबर 0 पर यदि शेयर फोर्स 0 के बराबर x बराबर 0 पर शेयर फोर्स 0 के बराबर है तो वो x अक्ष के अलोंग 0 होते हुए करवाएगा उसका। यदि दोस्तों x बराबर कुछ लेंथ आएगी अपनी x बराबर L लेंथ है उस पर शेयर फोर्स 0 है तो x के अलोंग 0 होते हुए, और यदि 0 x बराबर 0 पर या फिर x बराबर L लेंथ पर 0 नहीं है, x बराबर 0 पर हमने देख लिया 0 है तो x अक्ष के अलोंग 0 होते जाएगा। और यदि x बराबर L लेंथ है दोस्तों वहाँ 0 होते हुए नहीं जाएगा क्योंकि शेयर फोर्स 0 के बराबर नहीं है। इसे आप दोबारा से उस रिलेशन से समझते हैं। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों x अक्ष के अलोंग यदि 0 कहा जाए तो वो कर्व x अक्ष के पास होते हुए जाएगा, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड, इस तरह आप समझ सकते हैं। चलिए वापस उस रिलेशन पर चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में DS बटे DX इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी है। x बराबर 0 पर दोस्तों लोड इंटेंसिटी 0 है, अतः इसका कर्व 0 के जो x अक्ष है उसके अलोंग 0 होते हुए जाएगा और x बराबर L लेंथ पर लोड इंटेंसिटी 0 के बराबर नहीं है, अतः वहाँ जाकर वो x अक्ष के अलोंग 0 होते हुए नहीं मिलेगा अर्थात y अक्ष की तरफ से आता हुआ मिलेगा। इस प्रकार
शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा दोस्तों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। x बराबर 0 पर दोस्तों शेयर फोर्स के लिए बी पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 है और ए पॉइंट पर हमने निकाला दोस्तों जो शेयर फोर्स है WL/2 है। अब दोस्तों इस कर्व के लिए हम देखते हैं लोड इंटेंसिटी के लिए। यहाँ x बराबर 0 का मतलब है दोस्तों पॉइंट ए पर ये क्रॉस सेक्शन सरक के पॉइंट ए पर आ जाएगा, अर्थात पॉइंट ए पर x बराबर 0 पर लोड इंटेंसिटी क्या 0 के बराबर है? हाँ बिल्कुल। तो ये इधर से लेफ्ट हैंड साइड से दोस्तों x अक्ष का लॉन्ग 0 होते हुए कर्व जाएगा। और इसी प्रकार x बराबर L लेंथ पर क्या 0 है दोस्तों लोड इंटेंसिटी? नहीं, राइट हैंड साइड B पर लोड इंटेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों, तो ये x अक्ष का लॉन्ग होते हुए नहीं जाएगा, अर्थात ऊपर y अक्ष की तरफ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें ये कॉनकेव डाउन पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, ये पैराबोला मिल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों बेंडिंग मोमेंट के लिए हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ दोस्तों ये बेंडिंग मोमेंट वाला रिलेशन है। x बराबर 0 का मतलब है दोस्तों फ्री एंड है इसका, या फिर उस पॉइंट पर जिस पर लोड काम कर रहा है वहीं उसके सापेक्ष मोमेंट निकाला जाता है। x बराबर 0 का मतलब फ्री एंड है दोस्तों, तो क्या फ्री एंड पर शेयर फोर्स 0 है? इस प्रकार देखेंगे। या दोस्तों ये फिक्स एंड है x बराबर 0, अर्थात हम x बराबर 0 दोस्तों ए जो अपना एंड है इससे हम x डिस्टेंस ले रहे हैं, तो दोस्तों x बराबर 0 का मतलब ए पर क्या शेयर फोर्स 0 है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। ये x बराबर 0 पर शेयर फोर्स 0 नहीं है। इसी प्रकार x बराबर L लेंथ पर दोस्तों फ्री एंड हो जाएगा, तो फ्री एंड पर शेयर फोर्स 0 के बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम के लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक कर्व ड्रॉ करेंगे। हमने दोस्तों बेंडिंग मोमेंट निकाला है, तो हमें ए पॉइंट पर -WL²/3 बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हुआ है और बी पॉइंट पर दोस्तों 0 बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हुआ है। अब इसके लिए कर्व ड्रॉ करेंगे। पैराबोला किस प्रकार ड्रॉ होगा देखते हैं। x बराबर 0, अर्थात ए पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 के बराबर है क्या दोस्तों? नहीं है, अतः ये y अक्ष की तरफ होते हुए पैराबोला जाएगा हमारा। जैसा आप देख सकते हैं, ये देखो ये y अक्ष के तरफ होता हुआ जा रहा है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कॉपी में बनी हुई है, ये सब x अक्ष का लॉन्ग 0 होते हुए जाता तो नीचे झुकाव खाते हुए जाता। ये सारी लाइन x अक्ष वाली हैं और ये ऊपर की तरफ लाइन है जो दोस्तों वर्टिकल, ये y अक्ष की तरफ है। तो हमें दोस्तों ए पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कर्व है जो दोस्तों ऊपर होते हुए जा रहा है। और बी पॉइंट पर हम देखते हैं जो बेंडिंग मोमेंट है दोस्तों x बराबर L लेंथ डाल देंगे तो शेयर फोर्स हमें 0 मिलता है, तो वहाँ x अक्ष का लॉन्ग 0 होते हुए कर्व मिला दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने पैराबोला ड्रा करने की इसमें लगभग 3 टेक्निक बताई हैं दोस्तों। जो भी आपको पसंद आए उस टेक्निक से आप पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंटेंट जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहें तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।